Hello everyone, in this video we are going to learn about biomolecules. Biomolecules are the molecules that are present inside a living tissue. Biomolecules वो सारे molecules हैं जो एक living tissue के अंदर पाए जाते हैं या फिर एक living tissue के अंदर बनते हैं. अब एक टिश्यू के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका केमिकल एनालिसिस करने के लिए वी आर हैविंग एन एक्सपेरिमेंट. इन दिस experiment we will take a tissue that can be a liver tissue or any other tissue. इस टिश्यू को हमें ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर. फाइनली इसको ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर. और ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है इट इज नॉट द कॉन्सेंट्रेटेड वन, इट इज द डाइल्यूटेड वन जिसके अंदर हमने वाटर भी मिक्स किया है. राइट. इसके बाद इसको ग्राइंड करने के बाद हमें फिल्टर करना है. आफ्टर ग्राइंडिंग इट वी शुड फिल्टर इट and we have placed a cheesecloth here. After filtration we will get two things. One is retentate जो कि हमें इस सीव के अंदर मिल जाएगा retentate, and the another one portion is filtrate. फिल्ट्रेट के अंदर हमें वो सारे कंपोजिशन मिल जाएंगे जो कि चीज क्लोथ में से छन के नीचे आ चुके हैं. और बेसिकली जो चीजें नीचे आ चुकी है दे विल बी बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड इन रिटेंटेट वी विल हैव बायो मैक्रोमोलिक्यूल. क्योंकि जो बड़े कंपोजिशन होगा वो जो है ऊपर रह जाएगा रिटेंटेट के अंदर. चीज क्लोथ जो था उसके ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर हमारा होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल. सो बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल में हमारे पास क्या आएगा और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या आएगा वो सब हमने यहाँ पे केमिकल एनालिसिस जो है अच्छे से स्टडी करना है. माइक्रोमोलिक्यूल की मैं बात करूं, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स जो कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं वो हमें सारे यहाँ पर मिल जाएंगे. लेकिन रिटेंटेट के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी रिटेंटेट के अंदर. यहां पर एक कंट्रोवर्सी रहती है कि लिपिड्स जो हैं बीइंग माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल मैं उसको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो उसका वेट है इट इज लेस देन 800 डाल्टन. माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल बी लेस देन 800 डाल्टन. एंड इन द मैक्रोमोलिक्यूल 800 से या फिर आप बोल सकते हो 1000 से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर. बीइंग लिपिड जो है उसका 800 डाल्टन से कम है वेट, लेकिन फिर भी वो आपको कहां मिलेगा मैक्रोमोलिक्यूल के साथ. और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है कि लिपिड बीइंग अ माइक्रोमोलिक्यूल व्हाई इट इज विद द मैक्रोमोलिक्यूल और रिटेंटेट. द आंसर इज एक्चुअली जो आपका लिपिड्स है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो कि आपका फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा इट इज हैविंग वाटर, और वाटर के अंदर लिपिड जो डिसॉल्व होता नहीं है, इसीलिए वो आपका कहां आ गया है मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर. दूसरी बात मैं बोलूं, लिपिड जो है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंड इट इज बाउंड विद फॉस्फेट. तो वो जो है चेन बनी होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच होने की वजह से, फॉस्फेट की चेन बनने की वजह से इट इज विद द मैक्रोमोलिक्यूल. जब हमने ग्राइंड किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं हो पाती, तो पूरी चेन होती है लिपिड्स की. That's why it is with macromolecule. So there is two reason. Number one, lipid is being insoluble in water. That's why it is with the macromolecules, and it is the composition of the plasma membrane. And during the grinding of the plasma membrane do not rupture properly. So it is with the macromolecule. So this is all about the macro and micromolecule. Basically हम यहाँ biomolecules की बात कर रहे हैं. Macromolecules को यहाँ पर biomolecules बोला गया है. माइक्रो का मतलब है बायो, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वही टूट के क्या बनते हैं माइक्रोमोलिक्यूल. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं प्रोटीन्स जो है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड्स बहुत सारे जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन. सिंपल शुगर जुड़ के बनाती है क्या आपका पॉलीसेकेराइड. इसी तरह से डीएनए के अंदर डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल जिसके अंदर फॉस्फेट, न्यूक्लिक जो नाइट्रोजनस बेसिस है या फिर शुगर जो है वो वहां पर अटैच रहती है. सो डीएनए की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है जिसके अंदर शुगर या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप है, यदि वो अलग हो जाए तो माइक्रो बन जाएंगे, यदि वो कंबाइन है तो क्या रहेगा डीएनए हमारा मैक्रोमोलिक्यूल रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायो, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल. नेक्स्ट वी आर हैविंग एलिमेंटल एनालिसिस.
जब हम एक लिविंग टिश्यू की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट हम बात करें तो वहां पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन। उसके अलावा ऑक्सीजन के बाद जो कुछ आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो बेसिकली मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन। उसके बाद जो मिलेगा आपको कार्बन और हाइड्रोजन, CHO, ये ही जो है आपकी बॉडी का कंपोजिशन जो है बेसिकली बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, वाटर जो है ये मोस्ट अबंडेंट केमिकल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंटल एनालिसिस। इसकी जो है टेबल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। उसके अंदर आपको बेसिकली याद रखना है मोस्ट अबंडेंट क्या है, उसके बाद C और H आपको मिल जाएगा, और मोस्ट अबंडेंट लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल कौन सा है, दैट विल बी वाटर। सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है एक लिविंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स एक प्रोडक्ट है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन की वजह से आपको मिलता है। सो मेटाबोलाइट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबोलाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर वो सारे केमिकल्स या वो सारे कंपाउंड्स या वो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिसकी फंक्शनिंग हमें उसके अंदर डायरेक्टली समझ आती है, राइट। लाइक शुगर्स बना रहा है तो क्यों बना रहा है, हमें पता है कि प्लांट क्यों बना रहा है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो उसका एनर्जी सोर्स है वो वही है, राइट। तो सिंपल शुगर्स है, प्रोटीन्स है, एक प्लांट क्यों बना रहा है या एक एनिमल क्यों बना रहा है, वो उसकी फिजियोलॉजी के अंदर हमें समझ आता है। That will be the primary metabolite. So primary metabolites are the chemicals or are the molecules that are manufactured inside a living system for its own physiology. एक non function, एक identifiable function हमें उसका पता है, लेकिन कुछ ऐसे components, कुछ ऐसे molecules भी एक living organism बना लेता है जो डायरेक्ट उसकी फिजियोलॉजी से उसका कोई नाता नहीं है, या फिर हमें अभी नहीं पता कि उसके अंदर, प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका क्या रोल है। So they will be what? Secondary metabolites. लेकिन दूसरी बात मैं बोलूं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमें आइडेंटिफिएबल फंक्शन प्लांट के अंदर नहीं पता या एक लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं पता, लेकिन जब वो उसे बना रहा है तो एक इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका बहुत अच्छा जो है रोल है वो वहां पर। तो दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लाइक पिगमेंट्स की हम बात करें, अल्कलॉइड्स हैं, टर्पेनोइड्स हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, टर्पीन्स हैं, लैक्टेन्स हैं, ड्रग्स हैं, या बहुत सारी और चीजें हैं। लाइक गम्स जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, रेजन्स जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली प्लांट की फिजियोलॉजी में हमें उसके फंक्शन नहीं पता, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोलॉजी। सो बेसिकली दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी वो हैं जिनके आइडेंटिफिएबल फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमें पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनकी आइडेंटिफिएबल फंक्शन हमें अभी तक नहीं पता कि प्लांट बॉडी के अंदर या जिस भी बॉडी के अंदर वो बन रहा है वो उसके अंदर उसका क्या फंक्शन है, राइट। सो सबसे पहले मैं जो आपका मैक्रोमोलिक्यूल है उसकी बात करूं तो हमने आज पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप बात करो सिंपलेस्ट की, सिंपल के अंदर आ जाएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है सिर्फ एक शुगर, डाइसेकेराइड दो शुगर जब मिलके बनाती है, ओलिगोसेकेराइड 3 to 8 तक हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड बोल देते हैं, और मोर देन दैट विल बी द पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपल शुगर। बहुत सारे शुगर है पढ़ने को तो, लेकिन एनसीईआरटी की मैं बात करूं सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर। नंबर वन इज राइबोज एंड नंबर टू इज ग्लूकोज। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर एंड ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग राइबोज हियर। राइबोज का जो फॉर्मूला है C5H10 एंड O5। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है उनका सिंपल सा जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। इसी को फॉलो करते हुए राइबोज है हमारे पास। राइबोज का फॉर्मूला है, ये कार्बन 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की शुगर रहती है ये। इसके अंदर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज शुगर। बेसिकली वी आर हैविंग ग्लूकोज हियर आल्सो। ग्लूकोज इज द 6 कार्बन शुगर। इसके अंदर भी बेसिकली वही रहेगा, यहाँ पर पेंटोज शुगर थी, ये हमारी आ गई है हेक्सोज शुगर। दो तरह की रिंग्स होती हैं आपकी, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज। तो बेसिकली वन इज पायरेनोज एंड देन अनदर वन इज फ्यूरेनोज। एक के अंदर कार्बन के जो आपकी रिंग है, रिंग के अंदर आपको 4 कार्बन मिलेंगे, और दूसरे के अंदर रिंग के अंदर आपको मिलेंगे 5 कार्बन। एक ऑक्सीजन 5 कार्बन, और उधर मिलेंगे एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन। सो ग्लूकोज इज हियर, स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ ड्रॉ किया है। इसके अंदर बेसिकली वी आर हैविंग 5 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर एंड 5 कार्बन इन द रिंग एंड 1 ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर है और एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है।
So basically 5 carbon inside the ring and 1 oxygen is there. So these are 2 sugars that are present in syllabus. मोनोसेक्राइड्स की हम बात करें तो ये 2 शुगर जो है वो हम पढ़ते हैं. पॉलीसेक्राइड के अंदर आप ग्लाइकोजन पढ़ोगे, इंसुलिन पढ़ोगे. वी विल डिस्कस ऑल दीज शुगर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बेसिकली इन दिस पार्ट वी हैव डन फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर एक टिश्यू को ग्राइंड किया, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट निकाला. रिटेंटेट जो है उसके अंदर आपके आ गए हैं मैक्रोमोलिक्यूल और फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर आपके आ गए हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल. आफ्टर दैट एलिमेंटल एनालिसिस, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी के अंदर टेबल है, उसको जरूर देख लीजिएगा. इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले याद करोगे, मोस्ट अबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन रहेगा. उसके बाद जो है कार्बन और हाइड्रोजन. वाटर भी मोस्ट अबंडेंट केमिकल है. केमिकल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट आ जाएगा यहाँ पे वाटर. मेटाबोलाइट्स, जो एक मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी चीजें बनती हैं उनको आप मेटाबोलाइट्स बोलते हो. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स आर देयर. प्राइमरी के अंदर जो चीजें एक प्लांट बना रहा है और उसके जो आइडेंटिफिएबल फंक्शन जो है वो आपको पता है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी, एक ऑर्गेनिज्म ने बनाया लेकिन उसकी खुद की फिजियोलॉजी में हमें नहीं पता कि उसके फंक्शंस क्या हैं, दैट विल बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट से हमने स्टार्ट किया. कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन के साथ अटैच करते हो तो वो एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है. और कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है दैट विल बी स्वीट इन टेस्ट, इसीलिए इनको शुगर्स में बोला जाता है. मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है. इसमें आपने पढ़ना है राइबोज और ग्लूकोज को. राइबोज इज अ 5 कार्बन शुगर एंड द ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द